बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत बेटे के दोबारा से हाजिर हूँ। गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, सिल्वर के एनालिसिस, सारी बातें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। आपने हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना है। तो जनाब, किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड काम हो और रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको नंबर बायो में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जनाब, इस वक्त सोना और चांदी की मार्केट्स के हवाले से बात करते हैं और फिर दुनिया के हालात हाज़रा के हवाले से बात करेंगे। फिर इंशाल्लाह रेट्स भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखें, इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट है आज के डे में, इसने ओपनिंग ली 5028 के करीब ओपनिंग ली, 5029 का हाई लगाया और 5010 का इसने लो लगाने के बाद इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 5022 के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। और सिल्वर की मार्केट ने 81 की मार्केट ने ओपनिंग ली और 82.27 का हाई लगाया और 80.60 का लो लगाने के बाद 80.77 के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट सिल्वर की चल रही है। अच्छा, इस वक्त सोने की प्राइसेस जो हैं वो डाउन कास्ट क्यों चल रही हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। क्योंकि मेरे एक व्यूवर हैं, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि सोने की प्राइसेस जो हैं वो डाउन साइड की तरफ क्यों चल रही हैं और दुबई में इस वक्त डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है। तो देखें, दुबई में इस वक्त 20 से 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसकी मेन रीज़न ये है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में इस वक्त पैनिक सिचुएशन है। जो ईरान की तरफ से या इसराइल की तरफ से जो अटैक्स किए गए थे, ठीक है, उसमें गल्फ़ कंट्रीज़ जो है ना मुतासिर हुई हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना परेशान हैं और डरे हुए हैं। इसी वजह से जो उनके कारोबार हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, सोने के कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर डिस्काउंट लगाया ताकि हमारी गोल्ड की जो एक उनकी जो कह लें कि डेली की बुनियाद पे जो उनका काम चलता है वो काम रुक रहा था, इसलिए उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट होने की वजह से हमारे मुल्क पे क्या असर पड़ता है, ये आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्काउंट तो दुबई में दिया गया है, लेकिन सोना यहाँ पर अंडर कास्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे पास दुबई का सोना सेल होने के लिए आता है और यहाँ से भी सोना दुबई में जाता है। इसी वजह से जब उनका डिस्काउंट चल रहा है तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ दुबई के ताल्लुकात हैं, ठीक है। हमारे जो डीलर्स हजरात हैं उनके दुबई के साथ, यूएई के साथ ताल्लुकात है, उनका लेना देना चलता है। इसी वजह से पाकिस्तान में भी सोने की प्राइसेस अंडर कास्ट हैं। जो लोग, मुझसे काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग सिल्वर में फ़िलहाल इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सोने में इन्वेस्ट करते हैं। सिल्वर की भी इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। जो लोग सिर्फ सोने के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और सोने के अंदर ही उनको कंफर्टेबल फील होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर सोने को ख़रीद के रखें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब जैसे ही हालात बेहतर होंगे, दुनिया के हालात बेहतर होंगे, क्रूड ऑयल सस्ता होगा, सोने की प्राइसेस अप साइड की तरफ ज़रूर मूव करेंगी। इंशाल्लाह ये बात जो है ना, आप मेरी चाहे कहीं पे आप नोट करके रख लें, ठीक है। मैं कोई बड़े दावे नहीं करता हूँ, मैं आपसे कोई शर्तें नहीं लगाता हूँ कि मेरी बात जो है ना पूरी होगी। देखिए, हम जो बात करते हैं वो रियलिटी बेस पे बात करते हैं। जो दुनिया के हालात हाज़रा चल रहे हैं इस वक्त, उस हवाले से बात करते हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस के हवाले से मैं आपसे एक खबर शेयर करता हूँ। क्रूड ऑयल जो है वो इस वक्त 95 और 96 के घरों में चल रहा है। तो क्रूड ऑयल नीचे क्यों आएगा, उसकी क्या वजह है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अभी से अगर कुछ दिनों पहले देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकियाँ दे रहे, 97.16 के करीब क्रूड ऑयल चल रहा है, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन खोल के चेक कर लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप धमकियाँ दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हम जो है ना ईरान का जो वो समुद्री इलाका है जहाँ से बहरी शिप्स गुजरते हैं, उसको हम खोलने के लिए जंग भी करने के लिए तैयार हैं, ज़मीनी जंग करने के लिए भी तैयार हैं, और हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। लेकिन आज जो है वही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिन्नतों पे उतर आए और वो कह रहे हैं कि हमारी किसी किस्म की कोई बातचीत करवा दे ईरान के साथ, ताकि हम जो वो रास्ता बंद हुआ है वो रास्ते को हम खोलें। और उन्होंने कभी भी अलाउ नहीं किया था कि रशिया से पेट्रोल ख़रीदा जाए। आज डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को भी अलाउ कर दिया है और कुछ और भी ममालिक हैं उनको भी अलाउ कर दिया कि वो रशिया से ऑयल ख़रीद लें। अच्छा, वहाँ से जो गुज़रगाह है, समुद्री गुजरगाह जो ईरान के करीब से गुजरती है, ठीक है, तो उस गुजरगाह से अगर रशिया का पेट्रोल गुजर रहा होगा या ईरान का अपना पेट्रोल गुजर रहा होगा, वो तो शिप जो है ना महफूज है, क्योंकि वो उन लोगों से ही ख़रीद के वहाँ से गुजर रहा है। अगर वहाँ से अमेरिका का शिप गुजरेगा तो उसको जो है ना तबाह कर दिया जाएगा। और मेरे पास एक सोशल मीडिया में कल खबर भी एक आई थी कि वहाँ पर कोई एक जहाज़ है
जो चीनी जहाज़ है, चीनी जहाज़ के साथ एक और जहाज़ गुजर रहा है जो कि जिसका ताल्लुक़ अमेरिका से या इसराइल से था, तो उसको कल भी वहाँ पर तबाह कर दिया गया है, उसको शूट डाउन कर दिया गया है। तो ये जो ख़बर है, ठीक है, इसकी वजह से अगर किसी किस्म का ईरान जो है कोई नरमी पेश करता है, ठीक है, एक ईरान की तरफ से एक बयान तो आ गया कि अगर वहाँ से चीनी युआन के अंदर अदायगी की जाएगी, वहाँ से गुजरने का जो रेंट है, वहाँ से गुजरने का जो एक टैक्स है, उसको चीनी युआन के अंदर अगर अदा किया जाएगा तो हम जो है ना आपको ईज़िली वहाँ से गुजरने देंगे, अदरवाइज़ डॉलर के अंदर अदायगी नहीं की जाएगी। इस तरह की किसी किस्म की कोई अगर शर्त आ जाती है, ये मामला सेटल डाउन हो जाता है। क्रूड ऑयल जो कि 60-70s के घरों में चल रहा था, अब वो 97 और उसने 110 का हाई भी लगाया था। ये जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर कमी वाक़ई होगी तो हम देखेंगे हमारा सोना और चांदी की प्राइसेस के अंदर भी इजाफा होगा। और अगर देखा जाए सोने का सिर्फ जो इसका डाउन कास्ट है वो निकाल दिया जाए तो इस वक्त सोने की प्राइसेस 5,30,000 प्लस बनती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सारी बातें इंशाल्लाह कर दी हैं। इस वक्त थोड़ी सी चांदी के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे। देखें, चांदी जो है वो इस वक्त है तो 1,000-1,500 रुपये अपर कास्ट है, लेकिन हम इसी रेट को बाद में तरसेंगे कि काश हम इसी रेट पे चलो कोई हम थोड़ी सी लेके रख लेते, क्योंकि इतना अच्छा रेट है। कहाँ 14,000, 13,000, 15,000 में चांदी चल रही थी, तो आज वही चांदी PSL का बार कोड वाला पीस जो सबसे एक्सपेंसिव था, नॉर्मल PSL पीस से भी 1,000-1,500 रुपये ऊपर चल रहा होता था, आज वो PSL पीस आपको हमारे रावलपिंडी बाज़ार से आपको 11,300-400 की रेंज में आपको देखने को मिलता है। तो मेरा एक अपना अंदाज़ा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा चांदी ले लें, लेकिन मेरा एक मशवरा है, भाइयों वाला मशवरा है कि यहाँ पर चलें थोड़ी थोड़ी जो ख़रीदारी करें ना, हो सकता है अगर थोड़ी सी मज़ीद भी नीचे आ जाती है थोड़ी सी और ख़रीदारी कर लेंगे। तो हमने बॉटम लाइन को असल में तलाश करना होता है। बॉटम लाइन हमें कोई भी आके ये नहीं बताएगा कि यहाँ पर बॉटम लाइन है। ये जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 11,500 रुपये PSL पीस का रेट है, ये बॉटम लाइन है। ये बॉटम लाइन नहीं हो सकती, हो सकता है कि इससे 1,000 रुपये और भी कम हो जाए, 500 रुपये और कम हो जाए, या हो सकता है यही बॉटम लाइन हो। ये तो हमें जब पता चलता है जब रेट अचानक से बढ़ जाते हैं, मंडी बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, फिर हम कहते हैं यार वो बड़ा अच्छा रेट था। जैसे कि चांदी की मार्केट डोमेस्टिक लेवल पे कुछ अर्सा पहले 9,000 से अचानक 6,000 पे चली गई थी। वहाँ पर लोगों ने कहा मंडी भी गई और चांदी भी गई, सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। वो वहाँ से उठी और 20,000 पे तोला जो है ना चांदी चली गई। तो मेरा मशवरा है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चांदी लेनी चाहिए। तो आज के जो चांदी के रेट्स हैं और सोने के रेट्स आपसे शेयर करते हैं और फिर आपसे जो ना इजाज़त चाहेंगे। तो आज जो पीस की प्राइस है 5,12,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 5,04,000 रुपये और 999 kg की प्राइस है 9,900 रुपये। और इस वक्त जो कराची में सेलिंग हो रही है 5,13,000 रुपये में कराची में सेलिंग हो रही है। पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 5,25,000 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं 999 किसको कहते हैं। देखें 999 जो है वो इम्पोर्टेड kg बार को कहते हैं, जो कि दुबई से और मुख्तलिफ़ जगहों से इंपोर्ट होकर आता है। पाकिस्तान में वो इलीगल है, बैन है। इसी वजह से मैं अपने चैनल पे उसका नाम बार बार नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ 999 कह के उसको पुकारता हूँ। ये kg वाले को कहते हैं, ठीक है, 999। बाकी मैं पीसेस के नाम ले लेता हूँ, लेकिन इसका नाम इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि ये इलीगल चीज़ है और ना मैं इसका काम करता हूँ और ना मैं इसकी कोई सेलिंग परचेजिंग करता हूँ, ठीक है। सिर्फ रेट्स आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि हमारा काम है, हमने रेट्स तो बताने होते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।